आई डोंट अंडरस्टैंड, काफी लोग अभी भी जॉन सीना को जॉन सीना क्यों लगते हैं। भाई जॉन सीना नहीं है वो। एक बार को मैं जान सीना सुन लूंगा कि चलो ठीक है तुम लोगों की जान है, तुम लोग उसे सीने से लगाना चाहते इसलिए जान सीना, पर जॉन क्या होता है भाई। तो yes, the champions of the world, member 3DX Chetan, the best wrestling creator on this subcontinent with the worst mustache and नहीं मुस्टाशे तो ठीक है, बियर्ड बेकार है यार, सॉरी अबाउट दैट। बट यार गुंतर की बात करते हैं जिसने जॉन सीना के बारे में बोला कि यार जॉन सीना को मेरे को हराने में बड़ा मजा आएगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा उसके साथ मैच हो, जो उसकी चैंपियनशिप पाने की तमन्ना है उसको मैं खत्म कर सकूं। यार गुंतर की बात इतनी तगड़ी लगती है, वो रोस्ट तो करता है मस्त और सपोर्टर्स कह रहा हूँ सुपरस्टार्स का, लेकिन ऑडियंस का भी उतने तगड़े से ही करता है। उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना ऐसे बर्ताव करने में, ऐसे रोस्ट करने में, आई थिंक और किसी और सुपरस्टार को नहीं मिलती। एंड ऑब्वियसली वी ऑल वांट टू सी गुंतर वर्सेस जॉन सीना, बट क्या सही में जॉन सीना और गुंतर में जॉन सीना हारेगा? लाइक जॉन सीना मस्ट बी फेड अप विद लूजिंग कि यार मैं कितना हारूं और अब तो मेरे को जीतना ही पड़ेगा। लेकिन यार लगता नहीं जॉन सीना को फर्क भी पड़ता, ही इज देयर फॉर जस्ट ओवर एक्टिंग। लाइक आना ही जॉन सीना को ओवर एक्टिंग करने के लिए। भाई किसी को अगर यकीन नहीं हो रहा ना, एक बार जॉन सीना को लाइव जाके देख लेना, मैं कसम से बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ऐसा नहीं है कि मैं खुद कुछ बना रहा हूं कि जॉन सीना ओवर एक्टिंग करता, नहीं, देखना कभी जाके उसको। मुझे तो लगता है वो कभी कभी तुमसे बात भी अगर करेगा ना तब भी तुम्हें लगेगा कि भाई ओवर एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि उनके ब्रेन में फीड हो चुका है ना कि उन्हें अब नाइस गाय बने रहना है ना, जॉन सीना है वो, अरे नाइस गाय रहेगा वो हमेशा के लिए। बट एनीवेज वो नाइसनेस तो गुंथर अगर निकाल दे तो बढ़िया होगा। जब छाती पे तेज सा चॉप पड़ेगा ना, जॉन सीना की आत्मा बाहर आएगी, आई मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप निकल ली। बट हाँ जॉन सीना एज वर्ल्ड चैंपियन, भाई सही बताओ मैं नहीं देखना चाहता इस साल। द वे ये जनवरी और फरवरी गया है जॉन सीना का इस रन के साथ, मैं नहीं चाहता इसके पास चैंपियनशिप आए। आई एम रियली सॉरी, अगर आप जॉन सीना के फैन हो, ऑफेंड होना चाहते हो जाओ। वैसे तो आजकल बचा ही क्या, इंडिया में किसी भी चीज पे तो ऑफेंड हुआ ही जा रहा है, तो इस पे भी हो जाओगे तो मेरा तो कुछ चले जाएगा नहीं, अनलेस आप सुप्रीम कोर्ट पे जाके मेरी कंप्लेन करने वाले, जो कि नहीं करने वाले है ना। कम ऑन, इतनी सी चीज के लिए तो नहीं करोगे। वैसे इतनी सी चीज के लिए ही होती है कंप्लेन और उस पर सुनवाई। बट हाँ मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि जॉन सीना वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते विद दैट रन जो कि अभी तक हुआ है, मैं नहीं चाहता। लेकिन फिर लगता भी है, क्योंकि यार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी कौन सी अच्छी चल रही है। गुंथर ने भी रिसेंटली खुद बोला कि यार मेरे जो पिछले कुछ महीने रहे, इकबाल को क्या हो गया, मेरे जो पिछले कुछ महीने रहे हैं ना वो बेकार से गए हैं विद दिस वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैं कोडी रोड से हार गया है ना, डेमियन प्रीस्ट के साथ भी मेरा कुछ ज्यादा कुछ खास रहा नहीं। सो ओवरऑल गुंथर एक्नॉलेजेस कि हाँ यार उसको ना अपने गेम अप करने की जरूरत है। और मैं ये सोच रहा हूँ तेरे को गेम अप करने की याद अभी आई जॉन सीना के सामने। बट ये अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका चैंपियनशिप रन उतना अच्छा नहीं था तो फिर सुपर किक पार्टी के लिए रेडी हो जाओ रेसलमेनिया में, और क्या कह सकते हैं बताओ भाई। उसी के साथ साथ मैं ये सोच रहा था कि यार लोगन पॉल और सीएम पंक का मैच ना हो जाए, क्योंकि मैं बाकी लोगों का तो मैच बड़ा आसानी से बता रहा हूँ कि भाई सीना का किसके साथ हो सकता है, रोलिंस और सीएम पंक का क्या हो, रोलिंस और रोमन का क्या हो सकता है। भाई पंक और लोगन भी तो हो ही सकता है। लोगन ने जिस तरीके से रिसेंटली पॉडकास्ट में टीज किया अपना और पंक का मैच, मेरे को डर लग रहा है क्योंकि भाई लोगन ने एलिमिनेट भी किया था सीएम पंक को। या फटिंग लेवल थोड़ा सा हाई है क्योंकि लोगन पॉल का एलिमिनेशन चेंबर में रिकॉर्ड रहा, एलिमिनेशन चेंबर में घुस के उसने सेथ रॉलिंस को अटैक किया, एलिमिनेशन चेंबर में घुस के उसने रैंडी ऑर्टन को अटैक किया, और इस बार घुस के कहीं वो सीएम पंक को अटैक ना कर दे, क्योंकि यार ये चमन भटूरों को और कोई स्टोरी नहीं आ रही लोगन पॉल के लिए कि इसे हम चेंबर से रेसलमेनिया में कैसे डाले, तो ऐसे डाल दे रहे भाई प्लीज। लाइक सीएम पंक को मत ठीक, लोगन पॉल इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट लोगन पॉल और सीएम पंक मत भिड़वाओ यार। लाइक हम नहीं चाहते कि हमें एक सीएम पंक वर्सेस बेटर एडम पेज मैच देखने को मिले, नो। अच्छा चेंबर की बात चली तो चेंबर के मैच के लिए जो चेंबर का ग्राफिक आता है जिसमें सारे सुपरस्टार्स थे, उस पर ड्रू मैकिंटायर ने रिप्लाई करके ये फोटो डाली कि सारे तो फौजी हैं लेकिन उसमें एक जोकर है बीच में, और वो जोकर कौन है? काफी लोग लोगन पॉल लिख रहे थे बट ऑब्वियसली ही वाज रेफरिंग टू जॉन सीना। बस जितने ऑफेंड होने थे हो गए, बट हाँ ही वॉज ऑब्वियसली रेफरिंग टू डेमियन प्रीस्ट, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट ने ही उसको एलिमिनेट किया था रंबल से। लोगन पॉल को जोकर बनने का सेंस क्या बनाता? कौन सा उसके क्रिप्टो के स्कैम ड्रू मैकिंटायर पे किए थे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। और लोग तो लिख रहे हैं कि हाँ लोगन है भाई, लोगन है, लोगन नहीं है भाई। अगर तुम ये मानते हो तो वो जोकर तुम ही हो फिर। वो डेमियन प्रीस्ट को कह रहा है क्लियरली, और जिस तरीके से उसने डेमियन प्रीस्ट को टीज किया है ना चाचा, फिर तो तुम्हारा रोना बनता नहीं है, तुम्हारा फिर ऐसे बैक स्टेज में हड़कंप मचाना नहीं बनता, फिर तो तुम्हारा डेमियन प्रीस्ट के साथ ही मैच होना चाहिए।
जब तुम उड़ता तीर ले रहे हो तो भैया फिर वो सामने वाला भी तो धनुष चलाएगा ना तगड़ा। क्या यार, डेमिन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर नहीं मानेंगे, ये अपना मैच लेके रहेंगे रेसलमेनिया में। उसके अलावा ट्रिपल एच ने नई चैंपियनशिप्स लॉन्च करी, WWE आईडी चैंपियनशिप। आईडी चैंपियन, एक काम करते ट्रिपल एच, ऑडियंस चैंपियनशिप भी निकाल दे भाई, इंडियन ऑडियंस चैंपियनशिप, अमेरिकन ऑडियंस चैंपियनशिप, है ना। और उसमें से क्या होगा, जो ऑडियंस बड़े अच्छे से शो देख रहा है ना, उसको भी चैंपियनशिप मिले। सबको करो यार चैंपियनशिप। यार आईपीएल आ रहा है, आईपीएल में भी एक आध चैंपियनशिप डाल दो यार, किसी बहाने से तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास कुछ जाए, कभी कुछ तो जीते वो। WWE वालों से तो पड़ती है तो क्रिकेट के फैन से भी खाएगा। बट आई लव इट, I love it. As long as there is no case happening, I love it. Anyway, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के सिंगल्स मैच का रिकॉर्ड सामने आया 10-4, यानी कि 10 बार केविन ओवेंस जीते हैं और 4 बार सैमी ज़ेन जीते हैं जब इन्होंने आमने सामने बैटल किया इन अ सिंगल्स मैच। लाइक इवन इफ सैमी ज़ेन विंस दिस एलिमिनेशन चेंबर, ऐसा लग रहा है कि सैमी ज़ेन ओवरऑल तो हार ही रहा है। लाइक बड़ी ग्रैंड पिक्चर में तो केविन ओवेंस इज लाइक विनिंग ओवर सैमी ज़ेन, एंड दैट्स लाइक स्ट्रॉन्ग नंबर टू बी ऑनेस्ट केविन ओवेंस के फेवर में। बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज कि केविन ओवेंस मोस्ट ऑफ द टाइम हील रहा है, एंड हील का स्टैट थोड़ा लाइक इस मामले में अच्छा हो जाता है, चीटिंग से जीत गए या कैसे जीत गए। बट ये सैमी ज़ेन को 6 मैचेस जीतने पड़ेंगे तब जाके वो ड्रॉ करेगा भाई, ये कैसी दोस्ती है। ओ भाई, The Hardys are back. Yep, Hardy Boys NXT में आ रहे हैं अगले हफ्ते टैग टीम मैच करने के लिए। आई नो आपको भी पता है कि यार मेरे को पसंद नहीं है जेफ हार्डी और मैट हार्डी साथ में, जेफ हार्डी मेरे को अकेला पसंद आता है, बट ठीक है यार, एनीथिंग वर्क्स। और टू बी ऑनेस्ट जेफ हार्डी, वो 2008 वाला जेफ हार्डी तो देखने को मिलेगा ही नहीं, तो फिर मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। बट जेफ हार्डी मैट हार्डी आएंगे, रेटिंग्स क्या जाने वाली है मेरे को ये देखने वाली बात है, क्योंकि आज लग नहीं रहा कि जिस तरीके से ये हाइप कर रहे हैं कि भाई जेफ हार्डी है वो, गॉड डैम इट, आर यू किडिंग मी। लाइक 2008 में अगर आप किसी से भी पूछते ना कि सबसे बड़ा स्टार कौन है, कोई जॉन सीना, ट्रिपल एच, बटिस्टा, अंडरटेकर, ये ना बोलता। अबे सबके पोल जेफ हार्डी की तरफ जाते थे। जेफ हार्डी भाई ये वो, ठीक है भाई मत करो हाइप तुम्हारा, मुझे क्या, एनएक्सटी की खुद की रेटिंग नहीं आएगी। बट मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बिना जेफ हार्डी के ये लोग ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट को व्यूअरशिप में 3 लाख के मार्जिन से हरा रहे थे। जेफ हार्डी आ गया तो क्या करेंगे, नंगा नचा देंगे डायनामाइट को। बट एनीवेज, डायनामाइट से याद आया, फॉर्मर डायनामाइट सुपरस्टार्स रिकी स्टार्क्स ने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नया नाम रिवील हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि उसने पहले नाम तो रिवील किया ही नहीं था। हमें डर था कि भाई इसका कुछ नाम अलग तो नहीं हो जाएगा, जैसे वॉल्टर का गुंथर हो गया, रिकी स्टार्क्स का हो गया रिकी टिक्की बॉबी, लेकिन नहीं, यहाँ पे उसका नाम हुआ रिकी सेंट्स, रिकी सेंट्स, जो कि ठीक भी है, लाइक थोड़ा राइम भी कर रहा है, तुम्हें रिकी भी मिल गया। एंड अल्टीमेटली पीपल विल फॉरगेट, ट्रस्ट मी, ये 2-3 दिन का आउटरेज होगा, लाइक फिर भूल जाएंगे। हमें गुंथर की आदत पड़ गई ना, कौन बोलता है वॉल्टर, जो वॉल्टर बोलता है लाइक उसे लोग घूर के देखने लगते हैं, क्या 1900 दशक में जी रहा क्या अब भी। लेकिन रिकी सेंट से भी हम लोग यूज टू हो जाएंगे, और यार बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी में जो नाम यूज होता है मेन वही मानते हैं लोग। सो यार रिकी सेंट इज ऑल एनएक्सटी, और आते ही उसको मैच भी मिल गया है, वो भी अगले हफ्ते टैग टीम मैच लड़ने वाला है। एंड नॉट जस्ट दैट, एक और भयानक चीज हुई भाई, मूस, टीएनए का एक्स डिवीजन चैंपियन मूस आ गया, एंड उसने कन्फ्रंट किया ओबा फेमी को। भाई साहब, मूस को कहा हम लोग सोचते थे कि रॉयल रंबल में आएगा, ये जॉन सीना से कन्फ्रंट करेगा, ये करेगा वो करेगा, बेचारा ओबा फेमी से काम चलाना पड़ रहा है। यही है भाई, देखो मूस को मिल गया ओबा फेमी, टीएनए के साथ हो गई गलत फेमी। बेचारों को लगा था डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन रोस्टर में जाएंगे, ये तो एनएक्सटी में काम चला रहे हैं। बट एनीवेज भाई, पावर रैंकिंग्स की बात करते हैं। अनक्राउंड कॉम्बैट, जो कि एमएमए से रिलेटेड चीजें डालते हैं, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू की नहीं, प्रो रेसलिंग की इन जनरल पावर रैंकिंग्स निकाली। एंड उसमें जो उनकी लेटेस्ट रैंकिंग थी उसमें आप देख सकते हो, नंबर 10 पर पेंटा, नंबर 9 पर जेकब फाटू, 8 पर केनी ओमेगा, 7 पर एज, 6 पर लोगन पॉल, 5 पे जॉन सीना, 4th पे रोमन रेंस, 3rd पे जे ऊसो, 2 पे सीएम पंक और 1 पे कोडी रोड्स। और जे ऊसो को नंबर 3 पर देख के रोमन रेंस और जॉन सीना से ऊपर आधे लोगों की तो हो गई है चड्डी गीली। और यहां मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। लाइक हाउ, बट ऑब्वियस इट मेक्स सेंस, लाइक केफेब वाइज, इफ यू विन रॉयल रंबल, आप अगर रॉयल रंबल जीत रहे हो, आप जॉन सीना और रोमन रेंस जैसों को आउटलास्ट कर जा रहे हो, देन इट मेक सेंस कि आपकी रैंकिंग ऊपर जाएगी। रोमन रेंस का पता नहीं है कि वो चैंपियनशिप मैच लड़ेगा भी या नहीं, जॉन सीना का पता नहीं है उसका क्या होने वाला है।
और जे उसका कंफर्म है कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तो लड़ ही रहा है, इतना अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, तो रैंकिंग्स तो बढ़नी है, बट वही वाले है ना, हमारी ऑडियंस तब भी वही वाली है ना, अब रोमन रेंस के लिए छाती तोड़ दूंगा मैं अपनी, तेरी हिम्मत का जोई, तो उनके लिए तो फिर है, मान सकते हैं हम। और उन्होंने वुमेन्स की भी पावर रैंकिंग्स निकाली, जिसपे नंबर 1 पर टोनी स्टॉर्म, नंबर 2 पर टिफनी स्ट्रैटन और नंबर 3 पर रिया रिप्ली थी। सो या टोनी स्टॉर्म अजीब है बट ठीक है, रिसेंटली आई थिंक उसने चैंपियनशिप भी जीत ली अपने ऑल एलीट रेसलिंग के इवेंट में। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशन, एंड आर यू एक्साइटेड टू सी द हार्डी बॉयज, क्योंकि भाई अगले हफ्ते की तो NXT में लाइव देखने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।